उनकी गोद में जो बेटी है वो कितनी देर की है? 20 दिन की है। मेरा तो आगे हौसला ही नहीं पड़ रहा कि इनसे मैं बात करूं कि ये 3 बेटियां और एक बेटे को कैसे पालेंगी। नाजरीन, मैं ख़ुद इनकी हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे घर में 3 बेटियाँ हैं। मैंने अपनी हर बेटी के होने पे मिठाइयाँ बांटी थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इनकी हेल्प इस बच्ची की पैदाइश की खुशी में करूं या इनकी परेशानी के मसाइल का हल करूं। ये ईमान फाउंडेशन की तरफ से हम इनकी हेल्प के लिए आए थे। ये अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर करे और इन बच्चियों का सदक़े में आपको सब कुछ दे। ये हमारी हवा की बेटियां हैं और ये क्यों रुलती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी मेज़बान डॉक्टर शीज़ा शेख मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर शीज़ा शेख के नाम से। नए देखने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। आज हम फिर एक मुनफरिद स्टोरी लिए आपके सामने हाज़िर हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं एक एंकर नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई सोशल मीडिया से कोई कांटेक्ट है। मैं एक ईमान फाउंडेशन चला रही हूँ जिसमें गरीब बच्चों को, गरीब औरतों को मदद की जाती है। जो मुस्तहिक अफराद हैं उनको जो है उनकी हेल्प की जाती है। आज हम फिर एक स्टोरी में मौजूद हैं जहाँ एक वालदा हैं और एक उनकी बेटी हैं। ये कैसी दुनिया है जिसमें जो है वो 16 साल की बच्ची की शादी होती है, एक बच्ची की, और उनके 4 बच्चे हैं इस टाइम पे। 3 बेटियां हैं और एक बेटा है, और इन 3 बेटियों की वजह से उनके मियाँ ने उनको छोड़ दिया है। पहले इनकी एक बेटी की वजह से ये वालदा परेशान है कि इनकी एक बेटी थी और उसकी टेंशन से उसके वालिद साहब को कैंसर का मर्ज़ हो गया और वो 5-6 साल उसमें तड़पते रहे। और इसी तरह अब इनकी बेटी हैं और उनके 4 बच्चे हैं और अब ये तड़प रही हैं। आइए हम इनकी कहानी इनसे जानते हैं कि इनके इस तरह परेशानी की क्या वजूहात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, क्या नाम है आपका? अनमोल। आपकी कितनी उम्र है इस टाइम पे? 20-22 साल। मेरा तो आगे हौसला ही नहीं पड़ रहा कि इनसे मैं बात करूं कि ये 3 बेटियां और एक बेटे को कैसे पालेंगी। ये हमारी हवा की बेटियां हैं और ये क्यों रुलती हैं। ये सारी उन मर्दों का शिकार हैं कि अपने मियाँ को बहुत चाहती हैं और उन पे हर चीज़ डिपेंड किए होती। और ये कि इन्होंने अपनी एक बेटी के होने की वजह से कि उनका बेटा नहीं है तो उन्होंने सब कुछ अपने दामाद को ही समझ लिया, और वो एक धोखा इनको दे के चला गया और एक धोखा इस बेटी को दे के चला गया। और पहले ये इसकी वजह से परेशान थी कि इसको अकेले जो है वो किस तरह संभालेंगी। अब इसकी गोद में 4 बच्चे हैं। इसका क्या कसूर है कि 5 साल शादी के हुए और उसमें 4 बच्चे वो शख्स दे गया जिसको ज़रा सी भी शर्म नहीं है कि उसकी औलाद है और उसका दुख को समझ सके। ये किस तरह के मर्द हैं जो ये नहीं सोचते कि औलाद जैसी नेमत अल्लाह ताला ने नवाजी है तो इसका जो है वो उनको प्यार और शफ़क़त की ज़रूरत है। आज मेरे घर में भी 3 बेटियां हैं और मैंने उनको बड़ी शान और शौकत से पाला है, और मुझसे देखा नहीं जा रहा कि यहाँ पे भी 3 बेटियां हैं लेकिन वो रहमतें रुल रही हैं। मर्द इनको छोड़ जाता है और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। उनके गांव वाले नहीं पूछ सकते। उनकी इतनी दहशत कि वो बच्ची रुल रही है और वो अपने बच्चों की खातिर अपने मियाँ को सवाल नहीं कर सकती, उसको पूछ नहीं सकती। वो कोई डर या खौफ नहीं है कि हम अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं तो उनको कोई नहीं पूछ सकता। अब इससे पूछते हैं कि जिनकी गोद में जो बेटी है वो कितनी देर की है? 20 दिन की है। ये 20 दिन की है। ये आपका नॉर्मल हुआ था या ऑपरेट हुआ था?
बड़ा ऑपरेट हुआ था। आपको बड़े पेट से हुआ तो आपने कोई रेस्ट वगैरह नहीं की? नहीं। नाजरीन, 20 दिन की बच्ची हैं इनकी गोद में, जो कि बड़े ऑपरेट से हुई हैं। दवाई कौन जगह नहीं है। और इनकी वालदा जो हैं वो शुगर की मरीज़ हैं और दवाइयों की वजह से वो ज़िंदा हैं। जब वो खाना ही अफोर्ड नहीं कर सकते तो दवाई क्या अफोर्ड करेंगे? तो जो ख़ुद माँ 20-21 साल की है, वो 4 बच्चों को क्या पालेगी या वो ख़ुद को पालेगी? क्या ये जिस गांव में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, उन इलाके के लोगों का फ़र्ज़ नहीं है कि इन बेटियों को सर पे हाथ रखें या इनका साया बने? क्या इस इलाके की ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि जो अच्छे ख़ानदान हैं वो इनकी एक टाइम का खाना पेश करें, इनका किराया दे दें जो 4-5 माह से इन्होंने नहीं दिया? क्या नहीं इनका फ़र्ज़ बनता? क्या इस इलाकों के लोगों में के दिलों में कोई दर्द नहीं है, कोई खुदा खौफी नहीं है कि वो अपना सदका खैरात इनको दे सके? क्या उनके दिलों में ज़रा भी रहम नहीं? क्या उनकी जायदादों पे, उनके पैसे पे कोई ज़कात नहीं बनती कि वो अपने इलाके की इन हवा की बेटियों को सर पे हाथ रखें, इन बच्चों को दूध दे सकें, वो इन माँ बेटी की कफ़ालत कर सके? दरख्वास्त सुन रहे हैं जो कि स्पेशली इन बच्चियों के लिए अपने घर से निकली है कि हम बनेंगे इनकी आवाज़, हम अपने पाकिस्तान की हर बेटी की आवाज़ बनेंगे और हर बच्ची का सहारा बनेंगे जिनको ज़रूरत है। तो आपसे दिली दरख्वास्त है कि जितने लोग पाकिस्तान के और पाकिस्तान से बाहर हमें सुन रहे हैं तो खुदारा इनकी मदद कीजिए। इनके पास छत नहीं है, इनको ये बच्ची 4 बच्चों को छोड़ के 22 साल की उम्र में किस तरह लोगों के काम करेगी? लोगों की नज़रें बहुत गंदी हैं, आजकल के हालात बहुत ख़राब हैं, वो इस बच्ची को किस तरह बख्शेंगे? आप देख सकते हैं ये बच्ची को और इन छोटे बच्चों को, इनका नंबर हम स्क्रीन पे चला रहे हैं। हम ईमान फाउंडेशन के नाम से काम कर रहे हैं जो इन बच्चियों की हेल्प करती है। हमारा नंबर भी व्हाट्सएप पे चल रहा है। जो अफराद इनकी हेल्प करना चाहते हैं, हम स्पेशल उन बच्चियों का नंबर चलाते हैं। आप इन नंबर पे कांटेक्ट करें, इनकी हेल्प करें। ये बच्ची बहुत परेशान है तो हम इनसे पूछते हैं कि ये आखिर में अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगी? यही कहूँगी कि सब मेरी हेल्प करें। जो बहुत अच्छे बहन भाई हैं, मेरा कोई नहीं है मेरी वालदा के सिवा। अब तो मुझसे काम भी नहीं होता, काम वाले भी डांटते हैं। नाजरीन, हमारी बेटियां हैं, ये हमारी बहनें हैं छोटी। अगर हम इनका सहारा नहीं बनेंगे तो कौन इनकी आवाज़ सुनेगा? तमाम हजरात जो दिल में बेटी का गम रखते हैं और जो बेटी को रहमत समझते हैं, ये बेटी है हमारी और आगे से 3 बेटियां हैं इसकी हेल्प करें, इनको छत लेके दें, इनको कफ़ालत करें इनकी, ताकि जब तक इसके बच्चे थोड़े बड़े नहीं होते, ये काम करने के काबिल नहीं होती, तो इनका सहारा बने। नाजरीन, मैं ख़ुद इनकी हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे घर में 3 बेटियां हैं। मैंने अपनी हर बेटी के होने पे मिठाइयाँ बांटी थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इनकी हेल्प इस बच्ची की पैदाइश की खुशी में करूं या इनकी परेशानी के मसाइल का हल करूं। ये ईमान फाउंडेशन की तरफ से हम इनकी हेल्प के लिए आए थे। ये अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर करे और इन बच्चियों का सदक़े में आपको सब कुछ दे। और कोई आपके इर्द गिर्द में, आपके अहलो अवाल में कोई इस तरह के और ज़रूरतमंद हैं जिनको डॉक्टर शीज़ा की ज़रूरत है और हमारी आवाज़ बनने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरा नंबर चल रहा है, उस पर कांटेक्ट करें। इसके साथ ही अपनी डॉक्टर शीज़ा मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।